कर तो भैया जय निषाद राज साथियों, पुनः आपके बीच में जो संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशनल कैडर है उसका प्रतिदिन जो हो रहा था, कल नहीं हो पाया। आपके बीच में पुनः पहले दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि संगठन का निर्माण क्यों होता है। तो किसी व्यक्ति के दिल दिमाग में कोई मकसद होता है, और मकसद तब आता है जब उसको कोई उसके सामने समस्या दिखाई देती है। उस मकसद के हिसाब से उसके मदर संगठन है राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद। उस राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के माध्यम से शिक्षण प्रशिक्षण ज्ञान देने का, जिसके पास ज्ञान का खजाना होता है उसके पास सब कुछ होता है। किसी संगठन को चलाने के लिए किसी के माँ के पेट में बच्चे विकसित कर लेते हैं, बन जाता है, तब बाहर आते हैं, उसका विकास करते हैं। उसी तरीके से निषाद पार्टी जितने भी इसके अंग की ज़रूरत थी, उद्देश्य, विचारधारा, कार्यक्रम, कार्यकर्ता, अनुशासन, नेतृत्व, नीति और सदस्यता के जो सिस्टम थे उसे विकसित किया गया, लाया गया। 13 जनवरी 2013 को निषाद राज के किले पर संकल्प लिया। सभी जिलों में दौड़ा करके लोगों के अंदर मैसेज दिया कि निषाद राज हम क्या थे, हम कभी रूलिंग, संविधान का निर्माण, हमारे लोगों ने देश की लड़ाई लड़ी। मैंने ये 12 किताबें लिखी और 12 किताबों में सबको मैंने कि देश ट्राइबल हो गए। 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल कास्ट घोषित करके हमें क्रिमिनल कास्ट घोषित किया। सत्यचौरा घाट की कहानी बताई कि 167 लोगों को कैसे फांसी हुई। मैंने किताब लिखा आरक्षण के हकदार सबसे पहले लोग। तो मैंने उसमें निषादों का इतिहास लिखा, भारत का असली मालिक कौन है, निषादों अनुशासन है, नियम और शर्तें हैं, सब कुछ। ये सारे ज्ञान के खजाने दिए गए कि कैसे निषाद पार्टी का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसे पूरा होगा। उद्देश्य जो होता है वो किसी न किसी एक विचारधारा के, कोई विचारधारा किसी को गुलाम करती है तो उस विचारधारा को आप टांग से नहीं काट सकते हैं, बंदूक से नहीं उड़ा सकते, गोली से नहीं उड़ा सकते हैं। जो है उसे आपको विचारधारा से ही उसे काटना पड़ेगा, और जब उससे शक्तिशाली विचारधारा होगा तभी उस विचारधारा से अवगत होगा। कभी अंग्रेज़ों ने अपने आर्थिक धारा से गुलाम बनाया था, मुगलों ने हुकूमत के हिंदुत्व के नाम पर किसी ने सत्ता में दिया और राजनीतिक शिकार बनाया, किसी ने किसी समाजवादी के नाम पर। सारे लोगों ने आपको विचारधारा से आपको गुलाम बनाया और आपका समाज गुलाम होता गया। बाकी जो विचारधारा लेके आए वो आबाद होते गए और हमें बर्बाद करते गए। उसी तरीके से निषाद राज गुरुराज महाराज का एक इस देश का मूल निषाद राज का किला है। चिल्लाते जाता कि आपका खून निषाद राज गुरुराज महाराज का खून है, और इसमें आपका अगर खून है तब गर्म होना चाहिए। आपका खून है तो आपके हाथ में सत्ता होनी चाहिए। आपका खून है तो कभी राजनीति था, फिर राजनीति लेना पड़ेगा। और जब आप राजा थे तो आपका रहन सहन, बोली भाषा सब कुछ है। राजा कभी आपस में टूटने का, विखंडित होने का ही फल दूसरा कोई पा रहा है। इसी को खत्म करने के लिए संगठन में संगठनात्मक कैडर मैंने जा के बताया, लोगों को जगाया, चलो खड़ा कर गया। और 16 अगस्त 2016 को एक पार्टी का निर्माण हुआ, निर्मल इंजन शोषित हमारा, जिसका सार्वभौम निषाद पार्टी जाती हैं, और सभी लोग, सभी निर्बलों की ये पार्टी है।
इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए मैंने बताया कि आपको करके एक दिन आपके घंटे का आपका जो कैडर होता है इस नज़रिया पर आपका सोच और जैसे देखें कि आप लॉकडाउन हो गया 1.5 महीने, लोगों से संपर्क कम, कोई अपना उल्टा पुल्टा कोई कॉन्फ्रेंस करके आपस में जैसा भी होगा अपने पार्टी के प्रति हो चाहे राष्ट्रीय उल्टा पुल्टा करके उनके दिमाग में गुमराह करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि तब ज्ञान को शून्य किया जा रहा है। क्योंकि जब एक हटा दिया जाएगा 100 करोड़ के है और जब एक है तो उसके सारे शून्य है। जैसे एक हट गया वो शून्य, हटते ही पार्टी शून्य हो जाए। निषाद पार्टी हट ज्ञान शून्य हो जाएंगे, राजनीति हो जाएंगे सब। तो पूरी शक्ति लगाकर वो की नजरिया बदलना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ जिस लक्ष्य को लेकर की तरफ आपको बढ़ने के लिए आपको बताएगा। तो मैंने उद्देश्य का विचारधारा कैसे राजवंशक विचार आ रहा है, आप सत्ता परिवर्तन सफल और किसी एक अनुभवी व्यक्ति के नेतृत्व में आगे बढ़ना पड़ेगा जिसके पास कोई नीति हो। डॉक्टर संजय ने आपको पाँव से पावर में लाने के लिए परिवर्तन करके रास्ता दिखाया कैसे आपका होना चाहिए। तो 5 गुण था। एक तो व्यवस्था का समझ होना चाहिए, एक समझ होना चाहिए जिस समाज को जोड़े जा रहे हैं उसके अंदर कौन कौन बीमारी है, क्या क्या सोच है, उसी सोच के हिसाब से आपको तो उस सोच के आपको लोगों को जोड़ना है। जो है जो दुश्मन है वो आपकी सोच को समझ रहा है, आप क्या सोचते होंगे। आप छोटी सी छोटी बात में उलझने वाला समाज है हमारा, छोटी बात को छोटी छोटी चीज़ों को ज़्यादा महत्व रखता है। आपस में अविश्वास का भावना है, लेके समाज में आपस में उलझना है। फिर कॉपरेशन के लिए है कोऑर्डिनेशन कॉपरेशन है कि आपके अंदर जो है त्याग और समर्पण की होनी चाहिए। फिर गंभीर होना, देश के प्रति आज 5वां दिन है, अगर उसकी रुचि है तो उसे बार बार सुनेगा हमारी बात को, क्योंकि हम जो भी बोल रहे हैं वो एक डिजाइन है, एक लंबे समय का अनुभव का चीज़ बोल रहा हूँ। हमने प्राप्त किया 40 साल पूरा। तो गंभीरता जितनी होगी रुचि जितनी, फिर उसमें क्षमता का विकास था, योग्यता। समाज क्या है उसका ऋण क्या है, जैसे हम लोग मैंने बुद्धिमान का उसके लिए फिर मैं बता रहा हूँ कि संकट काल में जो दिशा देनी। आज 70 साल से हमारा समाज कभी कांग्रेस कभी भाजपा कभी सपा कभी बसपा का हमारे ऊपर संकट ही है। आरक्षण के लिए कहीं कुछ नहीं, लड़ाई लड़ते रहे, हमारे लोग मजदूर बनते रहे। हमारे समाज के ऊपर संकट है। इस संकट काल में दिशा कौन सही दे रहा है कि हमारा निषाद राज का किला 37 बरस पहले खुदाई हुई, कोई नहीं आया, कफन बांधने के लिए तैयार नहीं हुआ। निषाद राज के बारे में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। सती चौरा घाट वहीं था, वहीं हम लोग मेला लगाए तो कोई नहीं होता था। वहीं बगल में नाना साहब का पार्क बन गया, निषाद समाधान निषाद लोचन निषाद का नामो निशान मिटा दिया। वहाँ तोप लिखा हुआ है जिस पर जिस गोले से उनकी लाशें उड़ाई गई। जिस पेड़ में फांसी दी गई थी पीपल का, उसको अभी हम लोग जब गए तो काट दिया गया। तो ये चीज़ें जो था वो ये हमारे ऊपर ये मान के चलो, जब हमारा इतिहास मिटाया जा रहा है, हमारा जो समाज मिट रहा है, तो इसे राजनीतिक शिकार हो रहा है। तो संकट काल में दिशा देने के लिए आप आए हो कार्यकर्ता बनकर, डॉक्टर संजय के नेतृत्व में आस्था रखकर इस डिजाइन को, इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए आप आ रहे हो, तो आप बुद्धिमान हो। तो संकट काल में दिशा देने वाला परिस्थितियों का आकलन, हम लोगों ने परिस्थितियों का आकलन किया है कि कैसे किन परिस्थितियों में हमें सपा से लड़ना, कब बसपा से लड़ना, कभी भाजपा से लड़ना, कभी हमें किससे कैसे है। हम परिस्थितियों का आकलन नहीं करते, तो इससे पहले आए जितने संगठन उसे सब खत्म कर दिया सभी पार्टियों ने। निषाद पार्टी पे भी लगे हुए थे खत्म करने के लिए, लेकिन कैसे है। तो परिस्थितियों का आकलन करने की क्षमता आप कार्यकर्ताओं में और डॉक्टर संजय में, जिसके अंदर परिस्थितियों का आकलन है, वो
वो बुद्धिमान कहा जाता है। और पूर्वानुमान, अब पूर्वानुमान नहीं है कि अगर हम लोग इसी तरीके से काम करते रहे तो पक्का हम लोगों को पावर मिलेगा, ये हमें पूर्वानुमान है। लेकिन जिसे नहीं मालूम है उसका पूर्वानुमान घुमाता रहे, कल ख़त्म हो जाएंगे, ये डॉक्टर साहब है, वो है, ऐसे है, वैसे ख़त्म, उसे पता ही नहीं है कि, क्योंकि उसके पास नॉलेज उतना नहीं है कि कैसे, किस तरीके से, किस रास्ते से राजनीति होती है। समझ, मैंने बताया कि किसी भी जानकारी को किसी के ऊपर देना ये ज्ञान है, लेकिन उस जानकारी के अनुभव के आधार पर देना समझ है। बिना समझ के हम किसी को किसी जानकारी को समझा ले, किसी जानकारी को इतना समझा दे कि वो दूसरे को जानकारी देने लायक हो जाए, उसे समझ कहते हैं। तो समझ हो, जानकारी और ज्ञान, जानकारी का सही समय पर सही प्रयोग करने लायक बुद्धि रखने वाला। सभी दूसरी पार्टियां कहती डॉक्टर साहब राजनीति के चाणक्य हैं। कब? उन्हें 2017 में क्या था, 2018 में क्या, 2019 में, 2022 में देखना कैसे होता है और किस तरीके से काम होता है। लोग कहते हैं कि हम अपने इस ज्ञान का कब कैसे फैसले लेना है, वो बुद्धिमान आदमी, और जो बुद्धिमान नहीं है उसे जो चाहता वो बहका लेगा। इसलिए आप लोगों को इस आज के दिन में अगर सामाजिक ऋण चुकाने की भावना आपके अंदर है तो बुद्धिमान आपको बनना पड़ेगा, तो बुद्धिमान होता। और बाकी उसके साथ चलने वाले कैसे सही गलत, हमारे पिछले नेताओं ने सही गलत का फैसला देखो से किस रहेगा, तब जाके हम मानेंगे कि हम लोग बुद्धिमान हैं और हम निशान। इसलिए अगर हमारा समाज हमारे को लायक बनना पड़ेगा, जैसे 18 को का गठन कराया, फिर उन्होंने बहुत पुरुषों ने लड़ाई लड़ी, तब जाकर घोषित खत्म हुआ है। रामचरण निषाद की देन थी। और देख लो, बेईमानों ने संविधान में क्रिमिनल कास्ट के लिए समाज गुलाम था, तो कितनी लड़ाई लड़े होंगे हमारे पुरखे, तब जाके आज उसके बाद हमें अधिकार मिले। को यह मालूम नहीं है कि क्योंकि तो इसके बारे में पढ़ाई और जानकारी और इतिहास, उसके बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। मतलब वो कहीं ऐसा होते, बहुत पहले हम सत्य चौरा घाट जान गए होते, अगर इलाहाबाद जाओ तो लोगों को हम लोगों को एक सिस्टम डेवलप है, उसका नाम है राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद और निषाद पार्टी। इसलिए वो लोगों के अवसर मिलने से आज लिखे सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, आप पढ़िए, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी, ये सब डॉक्यूमेंट आपके इसके आधार पर आपके पास की संविधान में मजबार गौड़ तो रहेगा, खरवार बंदार करो, तो ये तभी आपको मिलेगा। और अभी पार्टियां के लोग सरकार बनाने बिगाड़ने लायक हो जाएंगे, तब जाकर अब आपका समाज लायक होगा। इसके लिए ही आपको निषाद पार्टी है। प्रतिनिधि और प्रतिनिधि किसे कहते हैं, मैं आपको कि किसी समाज पर लोगों के मन में जागृति पैदा करता हो, लोगों को इसको लेने के लिए एक प्रशस्त करता हो, उस लड़ाई को लड़ने के लिए उस कहते हैं, इसे रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, रिजर्वेशन कहते हैं। इन एडुकेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोसाइटी इन द सिस्टम, जिस समाज का इस व्यवस्था में, चाहे वो राजनीति का हो, चाहे नौकरी पाया, जैसे लोग गंगा निशान, फूलन देवी, महिषी, ढेर सारे नेता हमारे लोग इस देश को आजाद कराने में, मतलब वर्तमान में आपको शहीद हुए, जो है समाधान निशाल, लोचन निशाल, ढेर सारे हमारे जो शहीद हुए, तो ऐसे लोगों के आंदोलन की देन थी
नॉमिनेटिव हैं समाज के, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसका पेपर छपवाओ, इसका अखबार छपवाओ, इसका चैनल। मैंने की सूची प्रवाची जातियाँ हैं, इसी का होर्डिंग बड़े बड़े लगा डालो, बाकी कुछ हमें पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन वो कुछ नहीं किया, आपस में लड़ते रहे, आज देख कहाँ तक पहुँच गया। तो हमें इस काम को करना पड़ेगा, हमें सामाजिक ऋण चुकाने की भावना पैदा करना पड़ेगा, और हमें इसे जो आरक्षण की जो विसंगति है उसे दूर करने के लिए हमें आना पड़ेगा कि अगर हम लोग कोई भी रिजर्वेशन की जो सीट है वो के नाम है, और अगर समाज जो है उसे जो लौटाना, इसलिए अगर राष्ट्र की समस्या है, अकेला हमारे लिए नहीं समस्या है, इसलिए अगर बड़ी समस्या है, समस्या का स्वरूप जैसा होगा उसका समाधान भी वैसा होगा। तो अगर इस समाज जो है 70 साल से वंचित है और आरक्षण में लिखा हुआ है अनुसूचित जाति की सूची में, तो उसे कैसे लागू कर, 70 साल रही नहीं लागू की, सपा रही 30 साल से, उसने बसपा रही वो आपकी विरोध करती है, अगर वो गलती कर रहे हम लोगों को रहना पड़ेगा, समय आपको इंतजार करना पड़ेगा किस तरीके से होगा, कैसे क्या होगा। तो इसके लिए आप लोगों को काम करने के लिए अगर दुनिया का सिद्धांत है अनाचार इसलिए बढ़ता है कि सज्जन पुरुष उसका विरोध नहीं करते, और ये सब जाए 1916 में पिछड़ी जात का तो तब से, तो इसलिए सातों नामों को अगर अंबेडकर ने खुद अपनी किताब में लिखा है कि मछुआ जो है, मछुआरा जो है ये अंतज है, ये के अलावा ये, तो हम तो ही कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय में करना। तो सामाजिक समाज का दुख दर्द, अगर हमारा दुख दर्द है, इसी समस्याओं को देखकर उसको सही तरीके से गाइड करना है, ये हमारे कार्यकर्ताओं का एक गुण होना चाहिए। जिसके अंदर सामाजिक आस्था नहीं है उसका व्यवहार समाज के प्रति अलग होता है। आज हमारी सामाजिक आस्था नहीं होती तो मैं कफन बांध कर रेल नहीं रोकता। सामाजिक आस्था नहीं का न होना है। हमारे पढ़े लिखे लोग अधिक रूप से मेंटली पुअर्ड, उन्हें मानसिक रूप से कमजोर किया जाता है कि तुम, अब मानसिक रूप से अगर कोई है तो कभी युद्ध नहीं जीत सकता है। इसलिए ज़्यादा अब चालाक होते हैं। तो कुछ लोग समाज वो कहीं नहीं, दुश्मन को छुपाने के लिए आपस में लड़ाने का काम करते हैं, तोड़ फोड़ करते रहते हैं। इसलिए आप लोग उनसे दूरी बना के रखें। आप बार बुलाते हैं, वहाँ बार करना है, खाना खाएगा, हजम करके खत्म कर देगा। जो समाज के बारे में नहीं सोचता उसे सज्जन कहते हैं। समाज के बारे में अगर सोचेंगे तो निश्चित रूप से निषाद पार्टी के इस झंडे को लखनऊ पहुँचाएंगे। तोड़ने वाला क्या जाने, चाहे वो परिवार तोड़ता हो, मंत्रा ने तोड़ दिया किस तरीके से, शकुनी मामा ने कैसा काम कर दिया, कैसे महाभारत कराया जाता सब मालूम है आपको। वही कृष्ण इधर भी, वही कृष्ण उधर भी, पांडवों के तरफ भी, कौरवों के तरफ भी। इसलिए आप लोगों को इस ध्यान में रखना पड़ेगा। जीवन समाज की दृष्टि से आप क्या करते हैं ये जरूरी है। तो आज देखो निषाद पार्टी ने जितना काम कर दिया समाज की दृष्टि में सबसे अच्छा लोग इनाम देते हैं। दूसरी पार्टियां, दूसरे समाज के लोग कहते हैं नहीं, डॉक्टर संजय या निषाद पार्टी ने जो भी काम कर दिया वो शायद अभी तक बहुत पहले होना चाहिए। दूसरा है उद्देश्य और विचारधारा को 100% मानना होगा। जो आदमी अनिश्चित होता है वो ईमानदार नहीं होता। कल क्या होगा, परसों क्या हो जाएगा, चौथे रोज क्या हो जाएगा। फिर जो अनिश्चित है, कुत्ता क्यों मरता है रोड पर? ज़्यादातर कुत्ते ही मरते हैं क्योंकि वो डिसीजन ही नहीं ले पाता। इधर जाता उधर जाता, इधर जाता उधर जाता, उसी डिसीजन में ख़त्म हो जाता है। इसलिए 100% हमसे भारतीय जनता पार्टी से जब गठबंधन हुआ तो उसने कहा यार विलय क्यों नहीं,
हम क्यों विलय कर लें? तो हम विचारधारा का समझौता तो समझौता है। जो आदमी फैसला लेने में ज़्यादा समय लेता है वो देश के प्रति ईमानदार का फैसला नहीं ले सकता। इसीलिए फैसला लेने के लिए सड़े नाम से फैसला लेने में टाइम नहीं। सरकार के दूर रह के कितना हमें सताया गया सरकार के साथ रहने से, तब भी है ग्रेड कम है जितना होना चाहिए। सबको मालूम है, सपाई को भी मालूम है, बसपाई को भी मालूम है किस तरीके से है और किस तरीके से उनके साथ भेदभाव होता है, किस तरीके से मंत्रालय बढ़ते हैं और कितने कैबिनेट मिनिस्ट्री होते थे, कितने क्या होते थे, सबको पता है कि कितने कैसे होता है, किसे सरकारें बनती हैं, क्या 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 निषादों ने किया। इसलिए इस बात को ध्यान में रखो। दुनिया में निडर वेडर होता है वो आदमी दृढ़ विश्वासी होता है, तो उद्देश्य के प्रति कभी दृढ़ विश्वासी होता है। तो दृढ़ विश्वास के साथ निषाद पार्टी, दृढ़ विश्वास के साथ डॉक्टर संजय के साथ रहो, पूरे विश्वास के साथ रहो। अपनी पार्टी अपने नेता पर विश्वास करो, तब जाके सत्ता की चाबी मिलना है। अविश्वास पैदा करना ही विरोधियों का काम है। अविश्वास पैदा करने के लिए हम पैदा करते हैं, कभी कहेंगे उन्हें पैसा दे दिया, कभी कहेंगे उन्हें ये कर दिया, कहेंगे वो कर दिया, बिना सर पैड़ा के करेंगे। कहेंगे पार्टी को ज़मीन ले लिया तो अपने नाम कर दिया, तो ये कर दिया, पहले ये थे तो पहले वो थे। वो अपना अविश्वास पैदा करने के लिए छोटे छोटे लोगों के अंदर छोटी छोटी बातों में उलझा कर मस्तिष्क में। तो दृढ़ विश्वासी अगर निषाद पार्टी कार्यकर्ता होगा, कोई उसे हिला ही नहीं सकता। एकदम पत्थर की लकीर है, कार्यकर्ता को कोई तोड़ फोड़ नहीं कर सकता, उसके मस्तिष्क में कोई बात घुसा ही नहीं सकता है। जब घुसना शुरू हो गया तो मान के चलो खत्म हो गया। इसलिए अगर सशक्त रहेगा कार्यकर्ता, किसी भी पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता और सशक्त संगठन से सत्ता मिलती है। अनुशासित होता है जो एकदम दृढ़ से ही हो, सामाजिक ऋण चुकाने की भावना। इसलिए समुच्चय भीड़ वही लोग इकट्ठा कर सकते हैं जिनके पास निश्चय होता है। हमने निश्चय कर लिया है तो देखो कैसे भीड़ आती है। आपने निश्चय किया है, भीड़ आती है। कार्यकर्ताओं ने निश्चय किया, सत्ता में भीड़ आती है। कल और भी भीड़ आएगी। और जिसने आज तक देख लो किस तरीके से रहे, जिसने निश्चय ही नहीं किया क्या है तो क्या लोग हैं उनके साथ, किस तरीके से रहते हैं। इसलिए इसका बस ध्यान रखो कि 30 सालों से क्या, 70 सालों से क्या हुआ और हम लोगों ने 7 सालों में क्या कर दिया। ये आपके और हमारे दृढ़ निश्चय और विचारधारा को 100% मानने की देन है। कार्यकर्ता का सबसे बड़ा काम है प्रचार प्रसार करना, सबसे बड़ा काम। जो कार्यकर्ता प्रचार और प्रसार नहीं कर रहा, उल्टा गुमराह कर रहा, ये मान के चलो कार्यकर्ता का गुण खो रहा है धीरे धीरे। उसका एक काम है, सुबह शाम तक प्रचार करो। जो कोई कमी है बैठ के बात करो, सुधार करो, हमारे में भी अपने में भी। कहीं दिक्कत है तो धरना दे दो। हम कहते हैं कि आप निश्चित रूप से दूध पाता है। अगर आपके साथ कोई अन्याय है तो सामने खड़े हो जाओ, बैठो। गलती कहीं भी हो सकती है, आपके सोचने से गलती है, लेकिन गार्जियन और ड्राइवर के हिसाब से कभी कब ब्रेक लगाना है, कब एक्सीलेटर दबाना है, कब हमें 4 गियर में, कब 2 गियर में, कब फर्स्ट गियर में चलना है, ये ड्राइवर ही जानता है। अब ड्राइवर में किसी गाड़ी में 4 ठो गियर लगा दो, 4 ठो स्टीयरिंग लगा दो, कभी नहीं जाने पाएगी। वो तो कोई कौन दबाएगा। इस के दिन में जिसके पास एक ड्राइवर है, एक स्टीयरिंग है और एक नेतृत्व है, और वो गाड़ी निश्चित रूप से आते हुए कहाँ तक पहुँच गया आपके सबके सामने है यहाँ। तो जब तक दूसरा एक ड्राइवर का होता कि जब वो नेतृत्व करता धीरे धीरे धीरे, जैसे देखो किस तरीके से RSS कर रही मोहन भागवत झाओ, कैसे लंबे समय तक अनुभव लेते हैं धीरे धीरे। तो जिसे राष्ट्रीय तक बनना होगा, हमारे नज़दीक आ जाए, अनुभव ले और एक लंबे समय तक अनुभव ले और काम करे। लेकिन बीच में वो गड़बड़ तब जाके हो पाएगा। ऐसे नहीं होता कि किसी को उनको कर दो, उनको किसी अनुभव ड्राइवर नहीं रहे। ड्राइवर का मतलब है रोड और लोड को ध्यान में रखते हुए व्हीकल्स को अपने तो हम जान रहे हैं व्यवस्था क्या है, हम जान रहे हैं निषाद पार्टी क्या है, आकलन इसका पूर्वानुमान क्या, सब हम जान रहे हैं। उसके हिसाब से इसको पहुंचा रहे है। तो सामाजिक सुधार का ठीक नहीं है। हम लोग सामाजिक सुधार में लग गए हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो पैकेट नहीं बांटते, वहाँ नहीं जाते हैं, इसे नहीं करते, कहाँ चाहते हैं। हम लोग निषाद राज गोराज महाराज के वंशज हैं। हम चाहते हैं वो विचारधारा आपके पास आ जाए, पावर आ जाए, पाँव से पावर में आए। व्यवस्था परिवर्तन बदलने का
जब शुरू किया जाता है तो उसी बीच में घुसपैठ करके सुधार का काम शुरू कर देते हैं। जैसे हमने ऐसे शुरू किया कि संसद विरोध में पता चल गया ये तो सत्ता और व्यवस्था में परिवर्तन है, तब तैसे दूसरे लोग ऐसे 4 लोग निषाद मछुआ समुदाय के अंदर सुधार की बात करने लगे, ये कर दो, से काम है। लड़ाई हमें दो तरह से अंदर से एक बाहर से, दोनों हम लोग देखो आपस में भी लड़ते रहेंगे और दुश्मन से भी लड़ेंगे और निश्चित रूप से कल जीतेंगे। और अखाड़ा तो है ना, बुद्धिमानी से कांसी राम ने एक ही बार में देखा कि हम अकेले प्रचार कम कर पा रहे हैं, उसने वामसेव को 6 टुकड़े में बांट दिया और खट दे 6 टुकड़े में बांट दिया तो 6 गुना प्रचार होने लगा और पार्टी को वोट मिल गया। भले 4 ठो पार्टी बनाए बीच में उनके लोगों ने, लेकिन उसका कुछ नहीं, सारा कुछ एक सिस्टम में आ गया। 10 लोग हैं, 10 संगठन करा के निषाद जय निषाद राज बोलते रहे। हम तो चाहते हैं कि 100 लोग हों, 100 निषाद राज बोलने वाले जाएं, तो 100 गुना तेज हमारे गांव पहुंच जाएगा जय निषाद राज। लेकिन पानी तो कहीं बरसेगा तो चूहेगा तो सामने ही ना। तो ये निषाद पार्टी है, बहुत बड़ा बट वृक्ष है और राजनीतिक पेड़ है, ये आगे बढ़ता जा चुका है। और एक आपको घटना बता दूं, उससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। सोच कर दिया ज्योतिबाराव फूले ने कि ये वेद शास्त्र महाभारत और धर्म ये है। बीच में एक उन्हीं में से एक निकल के दयानंद सरस्वती निकाले, अरे यार ये बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है, और हम जो कह रहे हैं वो सही है। सत्यार्थ प्रकार नाम की किताब लिखा दयानंद सरस्वती। वो उसी तरीके से है कि किसी का कोई पकड़ा जाए और कह दे कि नहीं, हम पुलिस वाले से कहें कि भाई आप इसे सुधार दो, ऐसे दंड मिलना चाहिए। तब तक उसका बाप आए और अपने बेटे को लगे 10 जूता मारने, तो पब्लिक ही कहेगी अरे यार दर्द छोड़ दो इसे। उसी तरीके से जैसे हमने एक्सपोज कर दिया है दुश्मनों से, तो आगे आपका दुश्मन भी कह रहा है गलती हो गई, हम अब हो गया, हम लोग वो बाप ने किया था। जैसे समाजवादी पार्टी में लोग कह रहे हैं अरे यार वो गलती तो मुलायम सिंह की थी, वो गलती तो कांशी राम की थी, वो गलती तो कह रहा हूँ अभी बचाने के लिए क्यों आ रहे हो? काम करके दिखाओ, और काम तो तभी होगा जब हम लोग पावर में होंगे। इसीलिए आज निषादों को कई राज्यों में जगाने की जरूरत है। हमें बड़े बड़े पदाधिकारी की जरूरत है, जो राष्ट्रीय पदाधिकारी प्रदेश में जाके जगाना चाहता हूँ वो आ जाए और उसको हम लोग ट्रेंड करके भेजने का काम करेंगे। इसलिए अभी हमारे लोगों को तमाम तरह के समाज सुधार के लिए लोगों को भर्ती करके, तो उसी में तमाम हमारे लोगों ने सामाजिक संगठन बना के समाज में सुधार होना। जब तक आप परिवर्तन अब पावर में नहीं होगा तब सुधार कैसे होगा, जब तक उसको अवसर नहीं मिलेगा। सुधार का आंदोलन व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन को नुकसान पहुंचाता है। जो भी पॉलिटिक्स, कुछ लोग कहते नहीं निषाद पार्टी भी चलेगी, इसके साथ ये भी चलेगा, जैसे वो एक समाज को सुधारने के लिए। इसीलिए हमें राजनीति, जैसे राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद आया, उसका जैसे उसके अंदर माँ बेटे को जन्म दे दिया, उसका वो बेटे का काम है सारे अंग को विकसित करना। अब निषाद पार्टी का काम है, तो कुछ लोग कहते नहीं एक अलग से संगठन चाहिए, ये भी चलेगा और निषाद पार्टी भी चलेगी। तो आज ही जान लो भैया कि सुधार के संगठन है, आंदोलन की व्यवस्था, अगर सुधार का आंदोलन व्यवस्था के आंदोलन को नुकसान पहुंचाता है, आप अपने मकसद के लिए काम करें, यही आपका काम है। निषाद पार्टी है, सभी पार्टियों के साथ बातचीत 25 ये दिमाग में रहना जरूरी है। हम सपा से भी बात करें, हम बसपा से भी बात करें, भाजपा से भी बात करें, हम कांग्रेस से भी बात करें, इससे क्या मतलब? हमारे कितनी संख्या है, पहले मछुआरों का फिर वंचितों का,
हम पहले अपने बेटे का बाल झाड़ेंगे, पहले अपने बेटे की स्कूल भेज लेंगे, तब तो पड़ोसी के बेटे को कहेंगे भैया आप भी चलो स्कूल में अपने बेटे को भेजो। अभी हमारा बेटा घूम रहा रोड पर और हम पड़ोसी के चले गए, तुम अपने बेटे के चलो, तुम स्कूल चलो और तुम्हें उसमें करते हैं। तो ऐसे नहीं होता है, इस तरीके से नहीं होता कि काम हो जा। काम हमें पहले हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि भाई हमें उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ को मोबिलाइज करना है, हमें जो है पूरे देश में लगभग 25 करोड़ को मोबिलाइज करना है। हम किसी भी पार्टी के साथ रहें, धीरे 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 हमको अपना काम करना होगा। हमारे दिमाग में वो रहना चाहिए जो डॉक्टर संजय के दिमाग में हमेशा है। आपके दिमाग में जैसा उद्देश्य होगा वैसी विचारधारा होगी। अब अगर आपके दिमाग में है कि हमें पूरे देश को जोड़ना है, तो उसी तरह का आपके अंदर सोच पैदा होगी कि नहीं, निषाद पार्टी का डिजाइन है और निश्चित रूप से अब तक जुड़े हैं, आगे भी जुड़ेंगे। जो हम लोगों के अंदर कोई दिक्कत होगी तो बैठ के, उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन का है तो विचार भी व्यवस्था परिवर्तन की होनी चाहिए, समाज सुधार होना चाहिए। इसलिए समाज सुधार में फंसा के हम लोगों को बर्बाद करते हैं। हम लोगों ने सीखा कि जब तक सत्ता में नहीं होगा कुछ नहीं होने वाला। तीसरा है नो कंप्रोमाइज का काम नहीं होना चाहिए। आइडियोलॉजी ऑफ द बेसिक फाउंडेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी जो विचारधारा है वो हमारे संगठन का एक बेसिक सोच है, आइडियोलॉजी जो है। इसलिए समझौते का काम ही नहीं है। विचारधारा से कौन समझौता? निषाद राज के किले पर मेला लगेगा, जय निषाद राज बोला जाएगा, झंडा हमारा रहेगा, टोपी हमारा रहेगा, हम अपनी विचारधारा का प्रसार करेंगे। पेड़ हमारे बढ़ जाएंगे, संख्या हमारी बढ़ जाएगी, सेना बढ़ जाएगा, बूथ गठन हो जाएगा, अपने हो जाएगा। आप देखे होंगे साउथ इंडिया में विचारधारा को कैसे फैलाया, शासक बन गए और कैसे हमारे लोग धर्म के जाल में फंस गए। तो हमें कहाँ पहुँचाना है कि हमें खाली हमें धर्म के जाल में रहना है, नीचे रहेंगे। अगर राजनीति के हथियार चलाएंगे तो पावर में आ जाएंगे, ना पड़ेगा। और आप इतिहास देखेंगे कि 2 बार बीजेपी से मायावती जी का समझौता हुआ था, लेकिन विचारधारा का, हमारा बीजेपी का समझौता विचारधारा का समझौता थोड़ी है। हमने कहा जय निषाद राज छोड़ने के लिए हमने झंडा और सब कुछ किया, बल्कि और फैल गया। और हमने पहले बताया कि ये ऐसे चलती रहेगी और आगे। चौथा है ग्रॉस्पिंग पावर, है आकलन क्षमता। देश और दुनिया में लगातार परिवर्तन होता रहता है, दुनिया प्रतिक्षण बदल रही है, व्यक्ति में परिवर्तन होता है। बच्चा 6 माह का है, वो निरंतर बढ़ता है। राष्ट्र विकास की गति में परिवर्तन। तो हम आप देखे होंगे जय बार हम भाषण देते हैं, तय बार 1-2 चीज़ नई उसमें आ जाती है, नई जानकारी हम परोसते रहते हैं। पहले कुछ और था, पहले था कि गंगा जी की जटा से निकलती थी गंगा जी, लेकिन जब बाद में भूगोल पढ़े तो नहीं, गंगोत्री से गए। तो इसी तरीके से कार्यकर्ता को बार बार इसीलिए कार्यक्रम में बुलाया जाता है, कार्यकर कैडर होता है। तो हमारे डेली कोई न्यूज़ हम देते हैं, उसमें आपको एक नई जानकारी हमेशा होगा। तो एक आपके अंदर आकलन क्षमता, इस पानी में है, आगे कितने हम कहाँ हैं और कैसी। इसलिए हमें आकलन करना होगा कि किस पावर में कौन सी पार्टी है, किस शक्ति में कौन सी पार्टी है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमें कौन नुकसान पहुँचा रहा है, क्या रिजल्ट होगा। बिना रिजल्ट देखे ही कोई भी आदमी फैसला ले लेता है, तो वो अपना क्या होता है, उसकी आकलन क्षमता कम है। दुनिया का अस्थायी नियम है परिवर्तनशील होता, इसीलिए हमें जो समाज में समस्याओं समाधान में परिवर्तन हो रहा जो भी है, तो तरीका हमेशा बदलता। हम पुराने तरीके से समझते हैं, कैसे हो सकता नए तरीके से उससे बेहतर होगा, नए तरीके से होगा। हम पुराने ढर्रे से काम नहीं चलेंगे। हम इंसान जो भी विचारधारा हमें है, इसमें हमको निषाद राज झलकनी चाहिए। इसलिए पार्टी चलाने वाले लोगों का कार्य परिवर्तन को ध्यान में रखकर निर्णय लेने पड़ते हैं। 2017 के, 2018 के, 2019 के, 2020 के 2022 के, हमेशा हर एक चुनाव में नए ट्रेंड से चुनाव लड़े जाते हैं, क्योंकि आकलन कैसा है, किस तरीके से आपको क्षमता रखनी। कार्यकर्ता भी आकलन क्षमता होनी चाहिए। जब
और जब आपके पास ये गुण होता है तो आप एज इट इज समझ में आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि पार्टी क्यों ठीक चल रही है। इसलिए आकलन क्षमता आप लोग बढ़ाइए, तब जाके। 5वां है भाषण संभाषण, संवाद करने की क्षमता, अभिव्यक्ति की क्षमता होनी चाहिए। ये कार्यकर्ता का बहुत महत्वपूर्ण गुण है। इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं और मैं भी अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैंने कोशिश की, मैं था और ट्रेनिंग कहीं और लिया, और वहाँ से आने के बाद इस अपने समाज के इस खून को पहचाना, इनकी दशा दुर्दशा देखा, तो मैंने आप लोगों को कैटराइज सौंप दिया। बोलने की शक्ति का काम के अंदर क्षमता पैदा की। मैं चाहता हूँ कि इसकी संख्या हमारी बढ़नी चाहिए। आगे कैसे बढ़ेगी? बिना अधिक से अधिक हर कार्यकर्ता को बोलने का गुण कर देता हो, मान के चलो वो ठीक है, और रोज बोलता हुई। इसलिए ये गुण जन्म से नहीं होता है, ये गुण विकसित करने के लिए होता है। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी कार्यकर्ता भाषण दे सकता है अगर वो सीखना चाहे तो। इसलिए प्रचार करना, प्रसार करना, ह्यूमन डेवलप करना, कार्यकर्ता का गुण। महत्वपूर्ण बात, पहला, कार्यकर्ता जिस पार्टी का है उसका एम एंड ऑब्जेक्ट जानकर एवं समझ होनी चाहिए और उसको ध्यान में रखकर भाषण का गुण विकसित करना। इसीलिए हम आप लोगों से, हमारे भाषण और आपके भाषण में थोड़ा अंतर आ जाता है। हम जब भी भाषण देते हैं तो हम वोट की बात करते हैं, हम जब भी भाषण देते हैं तो हम राजनीति की भाषण देते हैं तो आपको शिकारी बनाने की बात करते हैं, आपके अंदर छुपी हुई शक्ति को ऊपर करने की कोशिश करते हैं, हम आपके अंदर रिएक्शन पैदा करते हैं, हम संदेश जो देते हैं वो भूकंप जैसे देते हैं। हम अपने कुछ पार्टी के लक्ष्य और विचारधारा को ध्यान में रखते हैं। बिना वोट के कुछ नहीं होने वाला। हमारा सब्जेक्ट कोई है, ऑब्जेक्ट मेरा वोट है। ऑब्जेक्ट हमारी सत्ता की पावर है, हुआ वोट चाबी है पॉलिटिक्स से। तो इसलिए हमें उसी चीज़ को बात करना है। कोई भी भाषण दें लेकिन हमें उसका ध्यान में रख के करना चाहिए, गुण विकसित करना। कार्यकर्ता अलग अलग ट्रेनिंग, जैसे कैसे होगा जब ट्रेनिंग लेगा या का गुण विकसित करेगा, सीडी से, राष्ट्रीय अधिवेशन में, कार्यक्रम में, विषय किताबों से जानकारी होगा। इसलिए मैं आप लोगों को ये इसी के बताने के लिए कि आप लोग कम से कम, अब लॉकडाउन में आप इतना बोल नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक आदमी को फ़ोन करके बोलो, आप डेली कम से कम 5 आदमी को कॉन्फ्रेंसिंग करके पढ़ाओ। तो इसीलिए आप जितने भी कार्यकर्ता हैं ये सबको, आपको नए लोगों को जोड़ के उन्होंने कम से कम 5 लोग 10 लोगों को आपको अपने मुंह से जो भी है पॉइंट वाइज लिख लीजिए। जैसे आप मंच में भाषण देते रहे वैसे उन्हें जागृत करिए, उन्हें काम सौंपिए। नहीं तो फिर पता चला गुमराह करने वाले आपके लोगों को गुमराह करते रहेंगे। अब पता चला कि उधर कीचड़ आता रहेगा, आप हमेशा पानी देकर सफाई करते रहेंगे। इसलिए आपको ये गुण तभी होगा जब आप इस चीज़ों से, इसीलिए आपको बार बार मीटिंग में ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है कार्यकर्ता को। फिर वहाँ भाषण देने के लिए धीरे धीरे सिखाया जाता है, गांव में भेज के आपको खड़ा किया जाता है। फिर हमारे जो यूट्यूब चैनल हैं उस पर हमारे सब भाषण हैं, हमारे फेसबुक पर आईडी पर है निषाद पार्टी के, और निषाद पार्टी न्यूज़ पर है, निषाद पार्टी काम पर है, निषाद पार्टी न्यूज़ चैनल पर है, डॉक्टर संजय कुमार निषाद पर है। और आप लोग भी अपने अपने आईडी पर दो। मैंने कहा था कि आप लोग कम से कम एक तो हम यहाँ से उसके अपने news.com से चलाते रहेंगे। विषय उन किताबों से, मैंने आप लोगों से कहा था ये किताब पढ़ो और पढ़कर इसे आपको उसे पोस्ट करते रहो। एक एक पन्ना पढ़ो, टाइप कर लो व्हाट्सएप पर और गूगल पर आपको उसमें टाइप करके उनको पोस्ट करते रहो। तब आपके अंदर बोलने और भाषण देने का आएगा। जो भी स्रोत कोर्स है वो उसे लोनी, मतलब जो भी उसका सिस्टम है। 3 दिवसीय कैडर है तो 3 दिवसीय कैडर में आपको, 2 दिवसीय कैडर 2 दिवसीय कैडर में है, 1 घंटे का है, 3 घंटे का है, कहाँ है, किस तरीके का है, उस तरीके के आप लोगों को उस कोर्स को उसमें आपको ध्यान में रखकर उसे बिंदुवार आपको मौका मिले तो बोलते रहना चाहिए। जानकारी कम होने से आता है और जानकारी अधिक होने से
बोलना शुरू कर देता है। इसके मतलब क्यों नहीं बोल रहा है, उसके मतलब उसके अंदर जानकारी अभी कम है, समझ कम है, वो अभी समझ ही नहीं पाया है। इसलिए जैसे जानकारी चुप रह ही नहीं सकता, मैं चुप नहीं रहता हूँ, हमेशा बोलता रहता हूँ कि आप लोग इसे शुरू कर दो। उसको उपयोग एवं प्रयोग करना चाहिए। जब भी कुछ बोलेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे, तभी जाके आपको अंदर भाषा और संभाषण का आएगा। और ये निषाद पार्टी की पहला गुण है, कम से कम इतना भाषण देने वाले अभी भाजपा को छोड़ के सपा बसपा में नहीं होंगे जितने, भले शक्ति से या काम से पार्टी खड़ा किए हों, लेकिन जो भाषण देने की क्वालिटी मैंने पैदा की है वो आपको खुद पता होना चाहिए। चाहते हैं तो पहले एक आदमी को जाकर समझाएं। अगर आप चाहते हैं हमें भाषण देने आ जाए, हमें बोलने आ जाए, पहले एक आदमी को समझाओ, फिर 2 आदमी को समझाओ, फिर आपको समूह में बैठकर किसी घर वाले को समझाओ, फिर बड़े मंच पर जाके समझाने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि जब एक आदमी को आप समझाओगे तो वो आपसे सवाल पूछेगा, और सवाल जैसे पूछेगा वैसे आपकी जानकारी बढ़ेगी, और वो जानकारी जब बढ़ेगी तो आपको भविष्य में जब आप बड़े मंच पर जाएंगे तो हमेशा वो जानकारी रहेगी, इसलिए आपको मिस नहीं होगा। इसलिए जब एक बात एक आदमी बोलेंगे तो वो तुरंत क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन को देना पड़ेगा। नहीं आएगा तो हमसे पूछेंगे, नहीं आएगा तो आप किताब पढ़ेंगे, नहीं आएगा तो किसी और दूसरे से पूछेंगे। तो ये हमेशा व्यक्ति जो पूछता है वो आपके लिए आपका भाषण और तेज करता है, उसका जवाब। फिर विषयवार अध्ययन कर जानकारी लेनी चाहिए। मैंने विषय दिया था आप लोगों को, नियम और शर्त में विषय रखे हैं, इसमें हम विषयवार अब भाषण देंगे आपको, और उसमें पेज नंबर इसमें लास्ट में है सब विषय दिया हुआ कि कितने भाषण पर कौन कौन बिंदु हैं। ये पेज नंबर 35 पर है। कार्यक्रम के संयोजक निम्नलिखित बिंदुओं को भाषण संभाषण में सम्मिलित करें। ये पूरा का पूरा इसमें लगभग 65 पॉइंट का मतलब हो गया कि आपको एक एक अगर 5-5 मिनट का है तो कितना लंबा हो गया। इसलिए सारे उस भाषण को नया जो आता हो वो हमसे जान लें, और उस विषय के बारे में हमसे जान लें कि आखिर वो विषय का हेडिंग क्या है, उसमें क्या दिया हुआ। फिर सीनियर कार्यकर्ता हो उसे जानकारी अपडेट कर लें। बोलने के पहले 2 बातों का ध्यान माइक्रो एनालिसिस होनी चाहिए। अभी फ़िलहाल आप जब किसी को उसी से आप कॉन्फ्रेंस से बताएं तो 2 बातों का आपके पास ध्यान होना चाहिए। पहला, किसी का नकल न करें। अब जैसे किसी ने आप बुराई वाला काम शुरू कर दिया, तो आप भी बुराई वाला शुरू कर दो। अरे यार, अच्छाई की बात करो ना, हमेशा बोलने का काम करो, और अपना एक तरीका विकसित करें जिससे लोगों के अंदर अच्छा हो। और बुजुर्गों से भी, थोड़ा सीनियर कार्यकर्ता हूँ, तमाम बड़े बड़े नेता हैं, उनकी बातों से सीख सकते हैं कैसे भाषण दिया। उसमें 4 पॉइंट निकलना चाहिए। पहला, इंफॉर्मेशन हो, एनालिसिस हो, कंक्लूजन हो और मैसेज हो। ये ध्यान हो कि आप जो भी भाषण देते हैं वो एक जानकारी हो, लोग जानकार हो जाएं, फिर उस मजबूर हो जाए। एनालिसिस करें कि भाई बात तो सही है, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हम कि जब मायावती कमांडर हो गई तो इसलिए सारे लोग हर जगह दिखाए थे, मुलायम सिंह आए तो कमांडर हो गए, वो होते ही सारे लोग उनके लोग वहाँ पर दिखाई देने लगे। हाँ, चाहे वो हो, पुलिस हो, जैसे ही हो, जैसे तो डॉक्टर संजय को भी अगर आप कमांडर मान लेंगे हो जाए तो सबको सोचेगा, वो एनालिसिस जानकारी से वो सोचने को मजबूर हो जाएगा कि हम दूसरे को कमांडर बना के अपने डंडे खाते हैं। जब मेरा कमांडर होगा तो मेरा दरोगा सिपाही आईजी डीआईजी होगा, वो होगा सीएम पीएम होगा। तो हमें कमांडर की बात को मानना होगा और सेनापति बनना पड़ेगा। कमांडर के अंदर सेनापति होते हैं, सेनापति सैनिक होता है। इसमें कुछ काम नहीं है, सेनापति कुछ नहीं करता। सेना का एक नियम है केवल आदेश का पालन करना, वहाँ उल्टा कोई डिस्कशन नहीं करना। लेकिन यहाँ क्या है कि कमांडर मान लिया लेकिन सेनापति बनने के लिए तैयार नहीं, बन भी तो गए तो अनुशासन नहीं है। अनुशासन है
तो लोगों को, सैनिकों को अनुशासन में रख नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए जैसे अभी मैंने बहुत ऐसे कार्यकर्ता जैसे पदाधिकारियों से संपर्क किया, जिलाध्यक्षों से, तो उन्हें कहा नहीं, पता ही नहीं हमें कि साहब हमें इतना फोन ही नहीं आया। तो कम से कम आप अपने सैनिकों से डेली प्रेयर तो करो सर, अपने जब आपको जिम्मेदार बना करो। इसलिए आपके भाषण से जो आप जानकार बनाना है, उन्हें एनालिसिस करने, विश्लेषण करने के लिए मजबूर करना का नहीं, ये जानकारी है और इसके लिए ज़रूरी है काम। कंक्लूजन वो उस निर्णय पर पहुंच जाए, एक सोचने के लिए मजबूर हो जाए, एक वो मतलब एक अंतिम निर्णय पर आ जाए कि नहीं, हमें अब निषाद पार्टी के अलावा कहीं इधर उधर जाने से कोई फायदा नहीं है। तो आपके हर एक भाषण से उसको जानकार तो हो, लेकिन वो सोचने पर मजबूर हो जा, और सोचने पर मजबूर होके एक एनालिसिस, एक जो है निर्णय, अंतिम निर्णय कर ले कि नहीं हमें आ जा, और वो फिर मैसेज में कन्वर्ट, वो खुद आपका संदेश वाहक हो जाए कि नहीं ये एक संदेश है, उसे देना चाहिए। भाषण के सब्जेक्ट का ये रिजल्ट होना चाहिए जो आपको ये करना। संवाद में क्रम में रिप्रेजेंटेशन क्रमबद्ध होनी चाहिए, वो एक्वायर्ड की जाती है। जैसे होता क्या है कि जो जरूरी बात है उसे हम बोल नहीं पाते, फालतू समय पर पूरा समय बर्बाद हो जाता है। इसीलिए पहले आप नोट कर लो ना पॉइंट वाइज कि हमें क्या कर लो, उन्हीं चीज़ों को दीजिए, इतने इतने समय में इतना देना है। हम दूसरे की बुराई करने में पूरा समय दे नहीं पाते हैं। निषाद राज क्या थे, खून मेरा क्या है, राजनीति क्या है, वोट क्या है, कैसे सत्ता की चाबी, इस पे न देकर हम लोग महत्वपूर्ण चीज़ है वो नहीं दे पाते इंफॉर्मेशन। बाकी समय हम अपनी ये कर दिया, वो कर दिया, ये सही किया, वो सही किया, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको महत्वपूर्ण बातों को पहले देना पड़ेगा, और ये सारे बातें एक्वायर्ड की जाती हैं, दूसरे से सीख सकते हैं, जिससे संवाद का हुनर विकसित हो जाएगा। अब डॉक्टर साहब से सीखे हैं तो क्या है, अब देख लो कि हमने जिसे सिखाया उससे सीख रहे हो तो क्या है। तो आप किससे क्या सीखोगे खुद जान लो, बिना भाषण के कुछ होने वाला नहीं है। अभी तो हम 10% भी नहीं सिखाए, अभी तो 90%, अभी तो पॉलिटिकल भाषण अब शुरू हुआ धीरे धीरे धीरे। तो कब कौन सा सब्जेक्ट देना, कक्षा 2 में क्या पढ़ाना, 3 में क्या पढ़ाना, 5 में क्या पढ़ाना, का 60 में क्या पढ़ाना, का हाई स्कूल में, इंटर में, ग्रेजुएट, PhD में क्या पढ़ाना है, ये सारे अलग अलग सब्जेक्ट हैं, अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीज़ें दी जाएंगी। ये आप इसे नहीं समझ सकते हैं, उसके लिए मैं समझ कर बैठा हूँ, थोड़ा इंतजार करिए। इसलिए आप लोगों ने निवेदन नहीं होने वाला, एक सिस्टम से चलो और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और सिस्टम निषाद पार्टी की नहीं होती तो यहाँ तक नहीं पहुँचता, और उस सिस्टम को कुछ लोग बिगाड़ने में लगे हुए, इसको आप लोग सतर्क रहने की कोशिश करो। किसी भी पार्टी में बोलने का जो हुनर है सबसे ज़्यादा एवं अनिवार्य शर्त है, सभी कार्यकर्ता के लिए जरूरी है डायलॉग। तो भाषण जो है बहुत ज़रूरी है कि कैसे आप संप्रेषित कर सकते हो दूसरे को। तो अब कभी देखो, कभी कभी क्या होता है कि वो जो वकील होता है, अगर उसे जानकार केस के बारे में नहीं समझा और ऐसे चला गया भाष करके चलाया, और जो वकील था मेरा उसका हार गया। ऐसे में कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अवसर किसी के दूसरे के मंच पर जाना है, वहाँ अगर अपने हिसाब से बोलते रहेंगे तो आपको बोलने नहीं दिया नहीं है, और दूसरे के मंच में, विरोधी के मंच पर भी अपनी बात कह के चले आओ, तब तो माना जाए। तो कैसे बात करेंगे जब तक उसकी बात नहीं, कुछ अपनी बात उस पर नहीं रख पाएंगे। अब जैसे मान लो हम गाली दे दें, अब मान लो कहीं हम धार्मिक मंच लगा हुआ, हम बहुजन समाज पार्टी वालों सिखाया है राम नाम का कोई चीज़ नहीं है, ये है वो है, और अब आप उसी को वहाँ उभार देंगे तो नहीं। आप ये कह दें कि भाई निषाद राज का किला इलाहाबाद में, श्रृंगेरपुर में है, इलाहाबाद किले से जो है सरकार ने, इंदिरा गांधी ने 5 बार रही है, वहाँ से सब मिला हुआ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम जब अयोध्या से निकले तो वहाँ गए। आप अपनी बात रह सकते हैं कि दशरथ को बाढ़ लग गया था, 14 बार युद्ध हुआ था, तो उन्होंने पुत्रेष्ट कामी यज्ञ किए थे, उस पुत्रेष्ट कामी यज्ञ से उन्हें भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न को पैदा किया था। आप कह सकते हैं कि अंतोगत्वा की निषाद श्रृंगी ऋषि जो थे उनके चाचा थे और ये निषाद है। आप ये कह सकते थे कि अगर गुरुकुल में पढ़ते थे दोनों
तो अगर ननिहाल में पढ़ते थे तो अगर अयोध्या में ननिहाल है तो उनका किला भी होगा। राम मंदिर में नहीं, किले में पैदा हुए हैं। तो आप अपनी बात को रखकर अपनी प्रचार कर सकते हैं कि निषाद पार्टी आएगी तो किले की खुदाई कराएगी, निषाद पार्टी आएगी तो इस इतिहास को सेलेबस में लाएगी, निषाद पार्टी आएगी तो कहा जाएगा भाई सभी जितने भी गौरवशाली इतिहास हैं आपको, तो किसी के भी मंच पर जाकर अपनी बात कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी को उल्टा पुल्टा उसी में रहेंगे तो उलझने लगेंगे। उससे पता चला कि आपका ऑब्जेक्ट प्रसंगावधान बहुत आवश्यक होता है कि प्रसंग हम सावधान रहें कि हमें हमेशा शब्दों पर हुकूमत इसे कहते हैं। शब्द से वाक्य का मतलब होता है, वाक्य संप्रेषित होता है 2-3 शब्दों का मिल, लेकिन जब तक वाक्य न रहे, वाक्य से रिएक्शन होते हैं। तो हम कौन सा शब्द, कौन सा लाइन कैसे बोलते हैं, जैसे दुकान में बोलता हूँ कि किस तरीके से देख लो, उस लाइन को कैसे हम बोलते हैं, किस तरीके से उनके अंदर रिएक्शन पैदा हो, वो हमारे भाषा का प्रमुख अंग है। और तत्कालिक वर्तमान ऐतिहासिक जानकारी होनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। बातें लिखने वाली हैं जो आप पर कर सकते हैं और करना आवश्यक है तो जरूर करना पड़ेगा। इसे लिख कर आपको पढ़ाना था तो पाए पढ़ना पड़ा, इसलिए आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। जब भी भाषण देने जाओ तो आप पॉइंट लिख लो और उस पर्चे पर लिख कर बोलते रहो, तब जाके आप, क्योंकि आपको वो चीज़ें चाहिए, जानकार बनाना है, करना है, उन्हें अंतिम निर्णय पर पहुंचा देना है कि वो निर्णय लेंगे। नहीं, निषाद पार्टी का कैलेंडर खरीदना है, किताब खरीदना है, चंदे देना है, कार्यकर्ता बनना है, गांव में झंडे लगाने हैं, मूर्ति लगानी है, ये सारा कुछ वो अंत में वो निर्णय पर आ जाए और मीटिंग लग जाए, हमारे इदारे में मीटिंग लग जाए और हम और भी इदारों को जोड़ेंगे, ये वो मैसेज देने लायक बना दे। ये आपके भाषण का मतलब होना चाहिए। संवाद का हुनर रिक्वायर्ड करें। कार्यकर्ता अखबार तो जरूर पढ़ें, निषाद पार्टी न्यूज़.com पढ़ें, निषाद पार्टी न्यूज़ चैनल पढ़ें, हमारा पढ़ें। हम लोग एक फिल्टर न्यूज़ देते हैं, लोगों को गुमराह होने से बचाते हैं। आप देख लो, जिसके संस्कार कैसे हैं वो प्रदर्शित हो जाते हैं। हम लोगों के संस्कार कैसे हैं वो आपको सामने प्रदर्शित हैं 5 साल से। इसलिए कम से कम आप लोग कहाँ से आपको ये हुनर मिलेगा, उसके लिए आपको संस्कार में ज़्यादा आपको निषाद पार्टी की किताब, चैनल, निषाद पार्टी का यूट्यूब, निषाद पार्टी के जो लेखक हैं उनसे संपर्क साध कर आपको उसके बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी। अभिलेखों से भी लाइन कि हम उस सब्जेक्ट के बीच में क्या है, के पीछे क्या छुपा हुआ है, ये हमें जानना जरूरी है। और कुछ लोग तो फालतू को बोलते हैं, देखो कि आप कैसे किस तरीके से हम लोग उसमें सफल हो सकते हैं। फालतू बातों से कोई मतलब नहीं निकलने वाला, फालतू बातों से समाज का कुछ भला होने वाला नहीं। दूसरा है कि सिचुएशन को ध्यान में रखना चाहिए और ऑब्जेक्ट को ध्यान, जिससे आपकी बातों को महत्व दे पब्लिक। यही बेसिक क्वालिटी। आप गांव में हैं, पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ किस लिए आए हुए हैं, जयंती मनाने आए हैं, पुण्यतिथि मनाने आए हैं, किसी सब्जेक्ट पर आए हैं, राजनीतिक भाषण के लिए आए हैं, पूजा पाठ, कौन सा वो चीज़ें हैं, उसी को देखते हुए ध्यान में रखते हुए आपको बोलना चाहिए। और अपनी पार्टी का जो आपका उद्देश्य और ऑब्जेक्ट, लक्ष्य क्या है, उसके लिए आपको करना पड़ेगा। इस ध्यान को आपको, आपका 6वां है समय देने की भावना हो। अब आप कार्यकर्ता और आपके पास समय ही नहीं है तो आप समय बिल्कुल नहीं देंगे। अब जैसे किसी से कहा नहीं आप प्रदेश में आ जाओ, राष्ट्रीय कमेटी में आ जाओ, तो कहते नहीं हम जिले में रहेंगे, समय नहीं है हमारे पास। और जब समय नहीं है तो पता चला कि वो कार्यकर्ता पूरा नहीं है, इसलिए वो गुमराह है बेचारा। इसलिए जो समय पूरा दे उसके लिए वो कभी गुमराह हो ही नहीं सकता है। इसलिए समय आपको देना पड़ेगा और समय के लिए मैनेजमेंट आपको, जो समय नहीं आता, समय खैरात भारी एवं खरीदी नहीं जा सकती है, इसलिए समय दुनिया में सबसे कीमती है। समय
दिए बगैर कोई काम नहीं हो सकता। इसके लिए इसका कोई मतलब नहीं है, इसके बिना कोई मतलब नहीं है। समय का हिसाब करना पड़ेगा। जैसे अब नौकरी वाले हैं तो मान के चलो नौकरी वाले 365 में 183 दिन ड्यूटी करते, 182 दिन छुट्टी रहती है। उस 182 दिन में 52 संडे रहते हैं, 12 सेकेंड सैटरडे रहते हैं और छुट्टी रहती है। ऐसे करके कुल छुट्टी होती है। तब CL कितना आप चाहते हो परिवार के लिए, लेकिन उनसे कहो कहें समय नहीं हमारे पास। आपके पास डेली 24 घंटे में से 8 घंटे आप परिवार को पालने के लिए लगा दो। हमने 2 घंटे और कटौती कहा था, 6 घंटे हैं तो 16 घंटे बचेंगे। 16 घंटे में 7 घंटे सो जाइए, फिर 9 घंटे बचेंगे। 9 घंटे में 4 घंटे परिवार पर और अपने शरीर पर, फिर 5 घंटे बचेंगे। तो इस तरीके से डेली आप इस घंटे को बचाकर, जैसे अभी फिलहाल कहीं कोई लॉकडाउन में नहीं जा रहा, पूरे के पूरे कुछ मत करो, 2 घंटे अपने शरीर पर, 2 घंटे अपने परिवार पर, 4 घंटे, 8 घंटे से सो जाओ, 8 4 12, पूरे 12 घंटे हैं। उस 12 घंटे में आप 4 घंटे फालतू निकाल दो, 6 घंटे निकाल दो। 6 घंटे आप फेसबुक पर बैठ के, व्हाट्सएप पर बैठ कर पॉजिटिव मैसेज आप यूट्यूब चैनल से और फेसबुक से आप कर सकते हैं। लोगों को फ़ोन से कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, लोगों की सूची बना सकते हैं। इसलिए आज उम्मीद रखता हूँ वो अपने मोबाइल नंबर में कौन सा है, वो किस विधानसभा का, उसका विधानसभा लिखना है और नाम लिख दें विधानसभा, और वो मेल पर हमारे भेज दें तो हम सूचीबद्ध कर लेंगे। तो सूचीबद्ध करके जिस जिस विधानसभा का कार्यकर्ता होगा, पदाधिकारी होगा, छांट कर हम कंप्यूटराइज करा देंगे। तो जितने पदाधिकारी हैं वो आज के दिन में कैटराइज कार्यकर्ता, वो आज एक काम जरूर करेंगे कि जो टाइम है उस टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अपने मोबाइल पर बैठ के वो अपना उनका ज़िला लिख लें, पहले उस ज़िले के कार्यकर्ता का शॉर्ट में लिख दें, नाम लिख दें और उसका पद लिख दें, विधानसभा लिख दें, और मोबाइल तो है ही है, और ये लिख के 100 200 1000 नंबर होंगे, 1-2 दिन में हो जाएगा। उसे हमें मेल कर दें, और जब मेल करेंगे तो हमारे पास मान लीजिए 100 कार्यकर्ता एक विधानसभा के हैं, एक ज़िले के हैं, तो 100 कार्यकर्ता में अगर 100 नंबर हो गया तो देख लो 1 लाख नंबर हो जाएंगे। तो 1 लाख नंबर हो जाएंगे, तो 1 लाख नंबर हो जाएंगे एक ज़िले के, तो एक ज़िले में 1 लाख नंबर को आप मैसेज दे सकते हो। आपका कोई किसी दिन कार्यक्रम लगेगा, हम आएंगे या कब, तो इसे आपको कलेक्ट करना, हम यहीं से आज के दिन में टेक्नोलॉजी से आपको सब काम कर देंगे। इस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट को महत्व मानना पड़ेगा और नियम बनाएं। एक नए आदमी से रोज़ मिलेंगे, रोज़ जोड़ेंगे। इसीलिए आज एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बनती है, जो पदाधिकारी हैं, कि रोज़ एक नए कार्यकर्ता उन्हें पक्का बनाकर संगठन में आप उसे भाषण सिखाएंगे, उसे किताब पढ़ना सिखाएंगे, उसे कंप्यूटर चलाना, उसे मोबाइल चलाना सिखाएंगे। एक काम जरूर डेली करेंगे, इतना आज कम से कम यही हमारा इनाम है आज 5 दिन पढ़ाने का। कम से कम इसीलिए इसी बहाने एक कार्यकर्ता रोज़ बनाएंगे, और अगर एक बनाएंगे तो 365 हो जाएंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि इतने दिन के अंदर आपको इतना बता, आप 2 घंटे 1 घंटे समझाते हैं, जरूर जानकार आप आएगा। उसे किताब भिजवाइए, कोरियर से चलेगा, वो चलेगा, पोस्टमैन चलेगा, पोस्ट ऑफिस चलेगा, वो सब अभी PDF हमें किताब बनवा रहा हूँ, मोबाइल से आप किताब उसे भेज दीजिए, वो पढ़ लेगा। इसलिए समय का नियमन, एलोकेशन ऑफ द टाइम, 24 घंटे में रोज़ आपको क्या घंटे उसका एक टाइम टेबल बना डालिए। ये जब तक आप नहीं बनाएंगे, आप कार्यकर्ता का गुण एक गुण है कि आपको कम से कम ये टाइम टेबल बनाना भी आपका एक काम है कि एक दिन से दूसरे। बुद्ध ने कहा था हम बौद्धिज्म वही है, बुद्ध का अनुयायी वही है, जो बौद्ध भिक्षु वही है जो 24 घंटे एक जगह नहीं रहा। लेकिन लॉकडाउन ने आपको ब्रेक रखा, तो हम लोग भी एक दिन नहीं रहते थे और हर एक जगह चलते रहते थे। उससे एक फ़ायदा बहुत मिला कि हम लोग कैसे काम कर सकते। अगर हम लोग नियम बना लें कि इतने इतने जो जिले दिए गए हैं कर लेते हैं, मोबिलाइजेशन करके हम लोग पावर में 2022 में आ जाएंगे। कैसे हम लोग करना, अगर कोई कार्यकर्ता बनना चाहता है, समय नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकता। टाइम का उपयोग कैसे करना चाहिए आपके ऊपर है, कैसे होगा मैंने आपको बता दिया। आप
इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। दिल्ली का जो भिखारी है उसका भी बजट 35 करोड़ है एक साल का। समय नहीं देने वाला, भावना रखने वाला व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। इसलिए जो भी आप काम करो उसके लिए आपको टाइम का भी बजट बनाइए और पैसे का भी बजट बनाइए, जैसे पहले थे। हम इसमें कल एक महत्वपूर्ण हमारे अंदर है, ये गुण है कि एक अलग एक चैप्टर एक दिन का है कि ऑब्जेक्ट ऑफ द निषाद पार्टी क्या है। अभी तो लक्ष्य मैंने उद्देश्य बताया था, लेकिन उद्देश्य में जो हमारा लक्ष्य टारगेट है कि हम उस उद्देश्य पर पहुँचते हुए कौन कौन सा काम हम करेंगे, की चीज़ें हमारे कार्यकर्ता को मालूम होना चाहिए आज ही कि उसके 10 पॉइंट हैं। 10 हमारे उसमें थे और 10 इसमें थे और 10 हमारे टारगेट हैं। तो इसलिए हम लोगों को कल हम 2 बजे के आसपास, 2 बजे हम आएंगे, 10 मिनट 5 मिनट लेट हो सकता है, कि ऑब्जेक्ट ऑफ द निषाद पार्टी क्या है। तो इसे हमें पढ़ लेना होगा और उस ऑब्जेक्ट पर हमें काम करना होगा और उनमें बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कल, और उस महत्वपूर्ण बात को हमको एक लास्ट में आप लोगों को बताकर कि आप लोगों को जो काम सौंपा गया है वो काम को करना पड़ेगा। बिना काम के निवेदन है कि जितने भी आज लोग सुन दो दिन के जो ये वीडियो है, एक बार सुनने से कुछ नहीं होगा। जय बार आप सुनोगे तय बार आएगा, नहीं सुनोगे तो मस्तिष्क आपका हमेशा ऐसी सोचेगा। जैसे आज हमने कुछ समय दूसरे आदमी ने सोचवा दिया, आज ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आज मैं 20 दिन से, आज 25 दिन हो गया तो नहीं खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल है, बढ़ा दिया। अगर आपके जीवन में इसी तरीके से, जब मेरे जैसे आदमी के जीवन में अगर खलबली मचा सकता तो आपके जीवन में कितनी खलबली मचा सकते हैं लोग। इसलिए आप लोगों का निवेदन है कि आप लोग नेगेटिव मैसेज के इन उलझनों से बचें। आप केवल एक लक्ष्य निर्धारित करें। कोई दिक्कत है तो हमारे व्हाट्सएप मैसेज बॉक्स में डाल दें कि इस कमी को डॉक्टर संजय, निषाद पार्टी में ये कमी होने से इस पार्टी का नुकसान हो जाएगा। अपनी बात लिखिए, दूसरे की कही बात मत लिखिए। आपके मन में सही है वो बात लिखिए, कहता उससे कह दीजिए, वो लिख के डाल दें। कुछ बातें ऐसी हैं कि जैसे सिस्टमेटिक ढंग से आपको मैं बता दूं कि पहले ही वो हो जाता है कि निषाद पार्टी एक ऐसी परिवर्तन के लिए आई है कि जो लोगों के इस देश की व्यवस्था को कैसे बदला जाएगा, कैसे इस मूलवासी समाज जो निषाद राज गोराज महाराज का वंशज है, इसके हाथों में कैसे सत्ता की चाबी आएगी और किस तरीके से आएगी, उसके लिए बना हुआ है। उसमें था पार्टी कोई पार्टी नहीं, इस देश की राजनीति को साफ करने और उसे बदलने के लिए है। ये धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक क्रांति है। आप देखे होंगे और क्रांति दिख भी रही है और राजनीति में कैसे टेक्निकली रूप से कितना परिवर्तन होगा। ये आज़ादी की लड़ाई है, ये निषादों के खून की, आत्मसम्मान की लड़ाई है। सरकार का है, यह तो निस्वार्थ भाव से अपने देश के लिए तन मन धन न्यौछावर करने का एक अवसर है। इसलिए अपने मन खोल कर देख लें कि मन में किसी कोने में पद पाने या सम्मान पाने की लालसा या किसी कमेटी का सदस्य बनने या इच्छा या टिकट दिलाने की तमन्ना तो नहीं है, या हम अपनी बात मनवाने की तमन्ना तो नहीं है, या कुछ बनने की बड़ी तमन्ना तो नहीं है। यदि ऐसा हो तो आज ही पार्टी से अलग हो जाएं, क्योंकि ऐसी इच्छा के रहते आप देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति और निषादों के गौरवशाली इतिहास को वापस लाने के काम नहीं कर पाएंगे। और कल जब इच्छा पूरी नहीं होगी जो आपके मन में है, तो आप दुखी होंगे और दुखी होकर पार्टी में तोड़फोड़ करेंगे, जो कि देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह और समाजद्रोह जैसा होगा। क्या आप पूर्णतः निस्वार्थ भाव से देश के और इस समाज के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तभी निषाद पार्टी से जुड़ें, अन्यथा जो काम आप कर रहे हैं वैसा करते रहें। ये हमेशा हर कैडर में बता दिया जाता है, लेकिन लोग हैं
पैदा कर देते हैं। हमारे एकदम ईमानदार हैं, लेकिन उनके मन में बीजारोपण किया जा सकता है, जैसे शरीर में खुद उसी में रोग पैदा हो जाता है। इस तरीके से मन और मस्तिष्क को शांति बनाएं, इस किताबों का अध्ययन करें, ऐसे पढ़ाएं। इसलिए आज पुनः काम आपको सौंप रहा हूँ कि जितने भी 5 दिन के हमारे वीडियो हैं अपने शेयर करिए और शेयर कराइए, और लोगों को फ़ोन करके अब से कम बताइए कि जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला कमेटी, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, जो भी संयोजक हैं, जो पुराने पदाधिकारी हैं, जो भी हैं, उनको शेयर कर दीजिए। वो पढ़ लें, कम से कम जान तो लें, जान जाएंगे कि ये इतना चीज़ है, इस लक्ष्य के इस तरह इस सिस्टम से पार्टी काम कर रही है, तो आप हो जाएगा और निश्चित रूप से होगा। और एक कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह बनेगा। दूसरा जो मैंने कहा कि आप सबका वो डाटा बन रहा है, कम से कम हर एक जिले का कम से कम निषादों के अंदर वो जो उनका डाटा आ जाएगा तो मैसेज देने में आसानी होगी। इसलिए आप लोग डाटा कलेक्ट करके डाटा ऐड करवाइए और डाटा लोड हो जाए। और जितने भी लोगों ने चाहे पैसे से, चाहे कार्यक्रम करा के, चाहे पदाधिकारी बना के, चाहे प्रचार प्रसार करके, उनकी सूची बनाकर उनको दीजिए और उनको भी जोड़कर फेसबुक व्हाट्सएप से उनको धन्यवाद देने का काम करिए। कि कल 2 बजे हम फिर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक ये इतने काम आप लोग कर लेंगे और सभी लोगों को जितने लोग मैंने बताया था कि हमारे पर्सनल आईडी पर जो भी सलाह देना उसे भेजने का काम करें। कोई भेज नहीं रहा, बल्कि भेज नहीं रहा और इधर उधर उल्टा पुल्टा अपने काम में लगा हुआ। इसलिए मैसेज देकर जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, निषाद पार्टी जिस उद्देश्य के लिए बनी है, उसको काम करिए। धन्यवाद।